नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि एक ये भर्ती है जूनियर इंजीनियर 2016 और 2018 की, जो पिछले 6 सालों से कंप्लीट होने का नाम नहीं ले रही है। ठीक है, ये भी अब त्रस्त हो चुकी है और ये भी कह रही है ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के कि अब मुझको पूरा कर ही दो। जितने लोगों की ज़िंदगी जुड़ी है इन भर्ती से, उनको कम से कम उनका हक़ तो दे दो। ठीक है, कि मतलब तुम जब वो आदमी यहाँ से चला जाएगा पृथ्वी लोक से, तब तुम उसको पूरा करोगे क्या? तो ये भी अब चिल्ला रही है। अच्छा, चिल्लाने का क्या मतलब है? पेपर आपने देखा कि किस परिश्रम, किस तरीके से दिनेश भाई का साथ ना होता, शुभम सर का साथ ना होता, अभिषेक का साथ ना होता, या UP JEE सिविल वाले ग्रुप का साथ नहीं होता, या जितने भी लोग जुड़े थे, ठीक है, चाहे ज्ञानी जी हो, चाहे अवस्थी हो, चाहे वो रामनिवास हो, चाहे कोई एवरीथिंग, जितने भी लोग थे, अगर वो सभी लोग नहीं होते तो क्या ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो पाती? आप सोचो, नहीं हो पाती। हर इंसान ने अपना योगदान दिया। लड़कों ने पैसों से सपोर्ट किया, टीचर्स ने अपने जो सपोर्ट थे वो सपोर्ट दिए। ठीक है, हर एक इंसान लगा इस भर्ती के पीछे और सभी के योगदान से ये भर्ती परीक्षा क्या हुई? पूरी हुई। नहीं तो आपको लगता है कि ये भर्ती परीक्षा पूरी हो पाती? कभी नहीं हो पाती। आज जो कंडीशन है, आप देखो, कंबाइंड टेक्निकल 2016 का पेपर अभी फंसा पड़ा, नहीं हो रहा है। पेपर की डेटें आगे बढ़ती चली जा रही हैं, पेपर ऑन टाइम नहीं है। ठीक है, आप सब देख रहे हो, आपके सामने सब हो रहा है। सब लोगों ने लगभग सब लोग अपनी अपनी जॉब, कुछ भाई इतनी परिस्थितियाँ सबकी एक जैसी है नहीं, सबने जॉब ज्वाइन कर ली। ठीक है, तो इस तरीक़ों की बहुत चीज़ें हुई और हमने भी सोचा था कि मैं अब इसमें हाथ नहीं डालूँगा, क्योंकि आपको पता है कि जब काम अच्छा होता है तो लोग कम याद रखते हैं, लेकिन अगर कोई भी काम बुरा हो जाएगा तो उसमें आपको हमेशा गलत कहा जाएगा। और आपको पता है, भी आपने एक एग्ज़ाम्पल देखा होगा, एग्ज़ामपुर वाले जब आए थे उसमें SI वाली भर्ती में, तो उनको जब प्रशासन उठा के ले गया, अब जो भी प्रशासन जब घेरता है चारों तरफ से ना, किसी को कमरे में बैठा के, तो उसकी पूरी हस्तियाँ मिटा देता है, ये आप जान रहे हो। ठीक, तो उन्होंने अपना हाथ वापस ले लिया, वो चले गए वापस। तो लड़कों ने ही कहा कि वो दलाल हैं, वो तो पुलिस से बिक गए, ऐसा वैसा। ठीक है, जो भी, तो ये वही लड़के हैं जो उनको कभी सिर पे बैठा लेंगे, कभी उनको नीचे कर देंगे। तो ये क्या है, खेल है। ठीक है ना, इस तरीके का खेल है कि जिसमें आप हर समय एक इंसान को जज करते रह जाते हो, सही है गलत है, सही है गलत है। फिर जब रिज़ल्ट आता है उसी पे जज होता है इंसान कि वो सही है कि गलत है। लेकिन देखो, 6 महीने हो गए, रिज़ल्ट का नामो निशान नहीं है। हम आना नहीं चाहते थे, लेकिन मैंने ये देखा किसी ने प्रयास तक नहीं किया कि रिज़ल्ट आ जाए। बोलने और करने में बहुत फ़र्क होता है, कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। उस फ़र्क को आपको समझना होगा। ठीक है, मैं एक बार दिल से सबसे पहले अभिनंदन करना चाहूँगा अपने उस पूरे फ्यूचर इंजीनियर टीम का, जिसमें दिनेश भाई का अपना एक अहम योगदान था। जिस तरीके से उन लोगों ने भर्तियों को लेके आगे बढ़े, जिस तरीके से उन्होंने कराने के लिए क्रमबद्ध तरीके से लगें, ठीक है ना, शुभम सर का, शिवांगी मैम का, प्रतिभा मैम का, इन सभी लोगों का जो है बहुत बड़ा योगदान था। आप समझिएगा, इन लोगों ने जिस तरीके से भर्ती को लेके चले, UP JEE सिविल वाला ग्रुप, इन लोगों ने जिस तरीके को, ये सब लोग ऐसे हैं ना जो वो चाहते हैं कि भर्ती पूरी हो। बात समझो आप। अभिषेक, उसने जितना टेक्निकल काम था उसने वहाँ से किया, तो हर तरीके से हर चीज़ें हुई, तब जाके पॉसिबिलिटी बनी। अब रिज़ल्ट की बात आती है। हमने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपना हाथ डालूँगा, मैं आपसे रियलिटी बता रहा हूँ। लेकिन एक बार फिर से, ठीक है, रिज़ल्ट आ नहीं रहा है। ठीक, बिना कुछ किए रिज़ल्ट आना भी नहीं है, अभी भी इसमें 5 साल लग जाएंगे पूरा प्रोसेस होने में। ठीक है, अगर इसको विदिन 3 मंथ के अंदर दोनों भर्ती को कराना है, और एक नई भर्ती, चाहे वो, अगर देखो कुछ लोग चाहते हैं पेट 2022 से आए, तो मैं आपसे बता दूं, सुनो मेरी बात, जो पेट 2022 का इंतज़ार कर रहे हैं, आप मेरी एक बहुत अच्छी बात सुन लो। ठीक है, कि भैया जो भी वैकेंसी अभी से तैयारी करोगे ना, तो वो पेट 2022 ही पहुँचेगी। ठीक, 21 नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, अब 21 से इन्होंने कहा है, अगर 21 से आ जाएगी तो अच्छी बात है। तो हर साल आनी चाहिए भर्ती ना। हम कहने का मतलब है, ऐसा नियम क्यों है कि 4 साल बाद ही भर्ती अगली आएगी? आप खुद सोचो, ये हमारी आपकी कमी है। ठीक है, हमारी आपकी कमी है, इस वजह से ऐसा है। अपने डिप्लोमा के अस्तित्व को इतना अच्छा रखो, इतना तगड़ा यूनिटी रखो कि भविष्य में कभी भी डिप्लोमा के ऊपर ऐसी विपदा ना आए। आप समझो, 10-20 वैकेंसी में सिलेक्शन लेके और एक अच्छी नौकरी लेके वो सिर्फ 10-20 लोग सिलेक्ट होंगे और वो हर जगह पे फिर रहेंगे। लेकिन UP की भर्तियां होंगी, जो पेंडिंग इतनी भर्तियां पड़ी हुई हैं, अगर वो भर्ती पूरी होंगी ना, तो उसमें बहुत लोगों को नौकरी मिलेगी। ठीक है, ये तो रही बात। अब बात मैं करता हूँ इस चीज़ की कि भैया आप सभी लोग,
ठीक है, ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा कि आप सभी लोग इस चीज़ पे लग जाइए कि कैसे भी इसको रिज़ल्ट निकलवाना है। तो इस रिज़ल्ट निकलवाने के लिए एक केस होने जा रहा है, रिज़ल्ट और वैकेंसी को केस फिर से कर रहे हैं, विदिन 2 मंथ 3 मंथ्स के अंदर आ जाए। उसके बाद 2 से 3 महीने बाद इसमें रिज़ल्ट आ जाए और एक नई भर्ती आ जाए। इन सभी के लिए तो ये ऐसे हो नहीं पाएगा। 2 केस करना है तो लगभग नहीं तो आप एक अमाउंट मान के चलिए 1 लाख रुपए की तक की ज़रूरत होगी 2 केसों में, ठीक है ना। एक बार मैं जॉब छोड़ चुका था, इस बार मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा, मैं जॉब में करते हुए इन चीज़ों को करवाऊंगा, ठीक है। और आप समझो, अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे तभी चीज़ें हो पाएंगी। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, इसलिए सपोर्ट करिए, ठीक है। और ये सपोर्ट के लिए ये देख लीजिए गूगल पे, फ़ोनपे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल है। देखो भैया, अगर भर्ती पूरी करानी है तो साथ देना पड़ेगा, अंत तक देना पड़ेगा। एक दिन से कुछ नहीं होता है, ठीक है। एक दिन से कुछ भी नहीं होगा। पेशेंस रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, चारों तरफ से घेरना पड़ेगा, चीज़ों को समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक। कि अगर एक रास्ता बंद हो तो दूसरा शुरू हो, तो एक प्रेशराइज़ करके रखना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रेशर हमेशा बना के रखना पड़ेगा, चाणक्य नीति लगा के रखनी पड़ेगी, सब चीज़ों को समझ के रखना पड़ेगा। हर चीज़ों को पब्लिकली शेयर ना करके अंदर काम कराने पड़ेंगे। और विदिन 3 मंथ हम रिज़ल्ट लेके 2 महीने दीपावली आने से पहले हम जॉइनिंग ले लें। इस तरीके से हमारे दिमाग में चीज़ें चलनी चाहिए, इस अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। तो उसमें आपका सपोर्ट चाहिए, आप सभी लोग सपोर्ट करो। एक बार आपने किया था और आपको ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपना अस्तित्व बचाना है, आपको अपने अस्तित्व की रक्षा करनी है, नई भर्ती लानी है, पुरानी कंप्लीट करानी है, आगे बढ़ना है। नहीं, डिप्लोमा का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। लास्ट है, ये मैं लास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हर बार मैं यही बोलता हूँ कि लास्ट है, लेकिन कुछ लोगों की बातें सुनकर टेलीग्राम जब मैं ऑन करता हूँ, उनके दुख दर्द को देख के मुझसे रहा नहीं जाता है, ठीक है। ये सबसे बड़ी मेरी वीकनेस पॉइंट है कि मैं किसी के दुखों को देख नहीं पाता हूँ, चाहे वो मेरा हो, चाहे मेरे बगल में हो, चाहे किसी का हो, ठीक है। फिर मुझे अपना नहीं दिखाई देता कि मेरा क्या होगा, बात समझना, ठीक है। तो इसलिए भैया मेरे, सब लोग एक साथ आ जाओ। जिस दिन अपना सिलेक्शन हो गया ना, उस जगह पे मैं बैठ गया ना, उसके बाद ये चंदा पंदा वाला काम कभी नहीं चलेगा, ठीक है ना। फिर हम लोग सब मैनेज कर लेंगे हर चीज़ को, ठीक। फिर कभी डिप्लोमा के अस्तित्व में कोई खतरा नहीं आएगा। लेकिन जब तक हम नहीं हैं उस जगह पे, तब तक तो ये सब चीज़ें हम लोग को मिल के ही करनी पड़ेंगी और इसका समाधान करना पड़ेगा। चलिए, मैं इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। किसी का नाम मुझसे छूट गया हो, ठीक है, तो मैं सॉरी बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ें याद नहीं रहती, क्योंकि मैं लिख के नहीं बोलता हूँ, ठीक है। बाकी जितने टीचर्स, अनुराग सर का स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी टीचर्स ने सब सपोर्ट किया, एक्सीलेंट वाले हों चाहे जितने, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।